नमस्कार, संडे स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। आज हम आपको संडे स्पेशल में बताने जा रहे हैं नशे के सौदागरों के बारे में। उत्तर प्रदेश में अपराध और नशे के नेटवर्क पर योगी सरकार और यूपी पुलिस की लगातार कड़ी कार्रवाई अब तस्करों और पैडलरों के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती जा रही है। हालात ऐसे हैं कि करोड़ों अरबों के इस काले कारोबार को छुपाने के लिए तमाम पुराने तरीके, जमीन के नीचे गड्ढे, गाड़ियों के सीक्रेट चैम्बर या फिर जंगलों की आड़ अब किसी काम नहीं आ रहे, क्योंकि पुलिस की तेज और सटीक कार्रवाई के आगे हर चाल नाकाम साबित हो रही है। ऑपरेशन लंगड़ा, ऑपरेशन खल्लास और ऑपरेशन क्लीन जैसे सख्त अभियानों के बाद अब एक और नया कदम सामने आया, ऑपरेशन दहन, जिसने अपराधियों के बीच दहशत और बेचैनी दोनों बढ़ा दी है और साफ संदेश दे दिया कि यूपी में अब अवैध कारोबार के लिए कोई सुरक्षित ठिकाना नहीं बचा है। आज की इस स्टोरी में बताएंगे कि कहां-कहां और कैसे इन नशे के सौदागरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कब से शुरू हुआ ये ऑपरेशन दहन, कैसा चल रहा है, किस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। यूपी में नशे पर सबसे बड़ा वार, ऑपरेशन दहन से मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में नशे के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ी गई है। इसका नाम ऑपरेशन दहन है। यह अभियान मार्च 2026 से शुरू हुआ। पूरे राज्य में पुलिस की एक बड़ी टीम इसे चला रही है। इसका मकसद है पुराने मामलों में जब्त किए गए नशीले पदार्थों को अदालत के आदेश के बाद सुरक्षित तरीके से जलाकर नष्ट करना। इससे न सिर्फ मालखानों में पड़े नशे का बोझ कम हो रहा है, बल्कि नशे के तस्करों को भी साफ संदेश जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अब नशे के कारोबार के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहा। ऑपरेशन दहन की शुरुआत 1 मार्च 2026 को हुई थी। शुरू में इसे 31 मई 2026 तक चलाने की योजना थी, लेकिन इसके प्रभाव को देखते हुए इसे आगे बढ़ा दिया गया। इस अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट की धारा 52A के तहत अदालत से अनुमति ली जाती है। फिर जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में नशे के इंसिनरेटर या सुरक्षित भट्टियों में जलाया जाता है। पूरी प्रक्रिया की फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। मई 2026 के अंत तक उत्तर प्रदेश पुलिस ने 63,901 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट कर दी। साथ ही 51,529 किलोग्राम और नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। कुल मिलाकर 1.15 लाख किलोग्राम यानी कि 115 टन से ज्यादा नशे को नष्ट करने की अदालती अनुमति मिल चुकी है। यह आंकड़ा बेहद बड़ा है और दिखाता है कि यूपी पुलिस नशे के खिलाफ कितनी गंभीर है। सबसे ज्यादा कहां हुई ये कार्रवाइयां, देखिए रिपोर्ट। आगरा पुलिस ने इस अभियान में सबसे आगे रहकर काम किया। यह 9,671 किलोग्राम नशा नष्ट किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। आगरा के बाद इटावा और सोनभद्र में अच्छे प्रदर्शन रहे। इटावा में एक बार में ही 57 कुंटल यानी कि 5,700 किलोग्राम से ज्यादा नशा नष्ट किया गया। इसकी अनुमानित कीमत कई करोड़ रुपए थी। कानपुर में भी पुलिस ने शानदार काम किया। यहाँ 30 मामलों से जुड़े 217.408 किलोग्राम नशीले पदार्थ, गांजा, चरस कई नष्ट कर दिए गए। इनकी बाजार कीमत 1.34 करोड़ रुपए बताई गई। पुलिस ने पूरी प्रक्रिया कोर्ट के आदेश और नियमों के अनुसार पूरी की। आजमगढ़ में 864 किलोग्राम से ज्यादा नशा नष्ट किया गया। इसकी कीमत लगभग 7.35 करोड़ रुपए थी। यहाँ नशे को एक औद्योगिक इकाई के इंसिनरेटर में जलाया गया और पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी की गई। मैनपुरी ने पुलिस ने 1,546 किलोग्राम नशा नष्ट किया। इसमें कई तरीके के नशे शामिल थे। इसकी अनुमानित कीमत 7.64 करोड़ रुपए के आसपास थी। कुशीनगर में 2,036 किलोग्राम नशा नष्ट किया गया, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ रुपए बताई गई। हरदोई में 4,183 किलोग्राम से ज्यादा नशा नष्ट किया गया।
झांसी में 942 किलोग्राम नशा जलाया गया, जिसकी कीमत 4.71 करोड़ थी। संभल में 91 करोड़ नशा नष्ट किया गया, जिसकी कीमत 93.72 लाख करोड़ रुपए थी। श्रावस्ती में चीनी मिल की भट्टी में नशा जलाया गया, जिसकी कीमत 99 लाख रुपए के आसपास थी। सहारनपुर पुलिस को मुखबिर के जरिए एक बेहद पक्की और पुख्ता जानकारी मिली थी कि इलाके में नशीले पदार्थों की बड़ी डिलीवरी होने वाली है, जिसे पश्चिमी यूपी के अलग अलग हिस्सों और शिक्षण संस्थानों के आसपास सप्लाई किया जाना था। सूचना मिलते ही सहारनपुर पुलिस कप्तान ने तुरंत एक स्पेशल टास्क टीम का गठन किया। इस टीम ने जाल बिछाकर घेराबंदी की और मौके से एक मुख्य ड्रग डीलर समेत कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों के पास से पुलिस को भारी मात्रा में उच्च गुणवत्ता वाली ड्रग्स और नशीले पाउडर बरामद हुए, जिनकी कीमत लाखों करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। क्यों जरूरी था यह अभियान? पिछले कई सालों से जब्त किया गया नशा पुलिस के मालखानों में पड़ा रहता था। इससे 2 समस्याएं होती थी। पहली, नशा चोरी होने या फिर से बाजारों में पहुंचने का खतरा। दूसरी, स्टोरेज की जगह की समस्या। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद यूपी पुलिस ने इसे व्यवस्थित तरीके से नष्ट करने का फैसला किया। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी कि ANTF के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में यूपी पुलिस ने एनकाउंटर और धरपकड़ के जरिए बड़े बड़े माफियाओं और गैंगस्टरों को या तो जेल भेज दिया या फिर उनका पूरी तरह से सफाया कर दी। लेकिन पुलिस की खुफिया विंग ने एक नई बात नोटिस की कि शारीरिक रूप से कमजोर होने या जेल जाने के बावजूद कई अपराधी जेल के अंदर से अपने गुर्गों के दम पर नशीले पदार्थों का धंधा धड़ल्ले से चला रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि पुलिस जब माल पकड़ती थी तो वो माल थानों के मालखानों में सालों साल मुकदमों की पैरवी के चक्कर में सुरक्षित रखा रहता था। कई बार शातिर अपराधी सांठ-गांठ करके या कानूनी कमियों का फायदा उठाकर उस माल को दोबारा मार्केट में डंप कराने की फिराक में रहते थे या फिर नया माल बाजार में उतारकर अपना नेटवर्क जिंदा रखते थे। नशे का समाज पर प्रभाव। नशा युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। एक तरफ जहां परिवार टूट रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अपराध बढ़ रहा है। नशे के तस्कर युवाओं को लालच देकर इस दलदल में धकेलते हैं। ऑपरेशन दहन न सिर्फ पुराने नशे को नष्ट कर रहा है, बल्कि नए तस्करों को भी डरा रहा है। पुलिस का कहना है कि यह अभियान नशा मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स की तस्करी 2017 से पहले कई गुना बढ़ती जा रही थी। प्रशासन लगातार ऐसे तस्करों पर अब नकेल कस रहा है और लगातार 2017 के बाद से ऐसे नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अखिलेश के राज में नहीं की गई थी। कैसे होती है प्रक्रिया? हर जिले में एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी होती है। कमेटी अदालत से अनुमति लेती है, फिर नशे को सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। वहाँ इंसिनरेटर या तापमान वाली भट्टी में इसे जलाया जाता है, पर्यावरण नियमों के पूरा ध्यान में रखते हुए, ताकि धुआं या प्रदूषण ना फैले। हर स्टेप की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। पुलिस अधिकारियों का बयान। डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान सिर्फ नशा नष्ट करने तक नहीं है, ये समाज को नशे से मुक्त करने का संदेश है। कई जिलों के एसपी ने कहा है कि जब तक नशे की मात्रा कम होने से पुलिस को और ज्यादा सक्रियता से नए केसों पर फोकस करने का मौका मिल रहा है। अभी भी जिलों में हजारों किलोग्राम नशा नष्ट करने की प्रक्रिया चल रही है। जून 2026 तक और ज्यादा मात्रा में नशा नष्ट होने की उम्मीद है। सरकार और पुलिस का लक्ष्य साफ है कि यूपी को नशा मुक्त राज्य बनाया जाए। इसके लिए आम जनता से अपील की गई कि वो नशे की जानकारी दे, युवाओं को नशे से दूर रखें। यह अभियान न सिर्फ पुलिस की मेहनत का नतीजा है, बल्कि एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है। जब नशा जलता है तो साथ में युवाओं के भविष्य की उम्मीद भी जलती है। ऑपरेशन दहन उत्तर प्रदेश को एक बेहतर, स्वस्थ और सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम, एक बड़ी पहल साबित हो रहा है। यूपी पुलिस का मेगा एक्शन। यूपी पुलिस की लगातार कड़ी कार्रवाई अब तस्करों, माफियाओं और ड्रग पैडलरों के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के इस काले कारोबार को बचाने के लिए, छुपाने के लिए अपनाए जाने वाले पुराने हथकंडे पूरी तरह बेअसर साबित हो रहे हैं। प्रदेश पुलिस ने अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए एक के बाद एक बड़े
और सख्त अभियान चलाए हैं। ऑपरेशन लंगड़ा ने बदमाशों के मन में एनकाउंटर और गिरफ्तारी का डर बैठाया। ऑपरेशन खल्लास ने गैंगस्टरों और माफियाओं के नेटवर्क पर चोट की, जबकि ऑपरेशन क्लीन के जरिए अपराध और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया, सफाई अभियान चलाया गया। इतनी बड़ी मात्रा में जिस तरह से खेप पकड़ी जा रही है, ये दिखा रहा है कि कैसे अलग अलग माफिया पनप रहे थे और उनके खिलाफ अब नए नए ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत चल रहे इस अभियान ने ये साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराध और नशे के कारोबार के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। पुलिस की सख्ती, लगातार छापेमारी, तकनीकी निगरानी, तुरंत कार्रवाई ने अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करना शुरू कर दिया। यही कारण है कि ऑपरेशन दहन अब सिर्फ एक सरकारी कार्रवाई नहीं, बल्कि अपराध और नशे के खिलाफ यूपी की सबसे बड़ी और सबसे आक्रामक मुहिम बनकर उभर रहा है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? इस एक्शन के बारे में क्या राय है? इस ऑपरेशन के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।